हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। पिछली क्लास में हमने तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक है ना। उनका बचपन का नाम क्या हो गया? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उनका बचपन का नाम क्या हो गया? जूना खां। तो ये जब गद्दी पर बैठे तो इनके साम्राज्य 23 प्रांतों पे बटी हुई थी, कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक है वो बहुत ही अधिक, कहें तो सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और एक योग्य व्यक्ति थे। लेकिन इनका ये बुद्धिमानी काम नहीं आया। हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये अपनी सनक भरी योजनाओं और है ना, मतलब बहुत जल्दी से किसी भी योजना को बना लेना बिना सोचे समझे, और क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव, है ना, उपेक्षा के भाव के कारण इन्हें स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है ना। अब देखिए, हमें स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु इन्हें क्यों कहते हैं, ये हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इन्होंने इराक, ईरान, चीन देशों के साथ दूतों का आदान प्रदान किया है ना, दूतों का आदान प्रदान किया। इन्होंने जब शासक की बागडोर संभाली तो सबसे पहले तो ये अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिए। दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत की तरफ। तो इनका उद्देश्य था कि दिल्ली से दौलताबाद करने का क्या उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था कि मंगोलों के आक्रमण के भय से दक्षिण भारत प्रांतों को क्या करना था? नियंत्रण करना था। किनके डर से? मंगोलों के आक्रमण के भय से इनका दौलताबाद करने का यही उद्देश्य था, है ना। उसके साथ साथ दक्षिण भारत प्रांतों पर नियंत्रण करना था। पहला तो मंगोलों के आक्रमण के भय से, दूसरा दक्षिण भारत प्रांतों पर नियंत्रण करना था, तीसरा इसका हो गया दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इन्हीं सब उद्देश्यों के कारण तुगलक क्या किए? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद की। लेकिन ये भी इनका असफल ही रहा। ये सारे कार्य हो नहीं पाए क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय में 29 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। लेकिन जब ये शासनकाल में आए तो मंगोलों का आक्रमण हुआ ही नहीं। तो इनका ये जो योजना धरी की धरी रह गई। अब आगे इसका कई सारी योजनाएं हैं। ये तो इनका प्रथम योजना है। दूसरा देखिए, इनका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो विश्वव्यापी चांदी की कमी हो जाने के कारण ईरान और चीन के शासकों से इन्होंने क्या ली? प्रेरणा लेकर क्या किया? अपने साम्राज्य में कांसे की मुद्रा का चलन जारी कर दिया। अब कांसे का मुद्रा का जब चलन इन्होंने स्टार्टिंग किया तो इनको तो पता है नहीं था, लेकिन भारत के व्यक्ति कितने जुगाड़ू हैं। अब घर घर में क्या हो गया? टकसाल खुल गए। घर घर में टकसाल खुल गए और घर घर में कांसे की मुद्रा बननी शुरू हो गई। और जब कांसे की मुद्रा बननी शुरू हो गई तो क्या हो गया? बाजार में मुद्रास्फीति आ गई। अब मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं की मूल्य की तुलना में पैसे का मूल्य का घट जाना। तो क्या हो गया? अब ये भी जब ये कांसा की मुद्रा चलाए तो ये भी इनका क्या हो गया? असफल रहा। ये भी योजना इनका असफल रहा। अब हम इनका तीसरा योजना देखते हैं कि क्या है। अब ये है तीसरा योजना इनका कि दोआब क्षेत्रों में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र का मतलब होता है दो नदियों के बीच, जैसे एक नदी यहाँ है, एक नदी यहाँ है, ये बीच के क्षेत्र में क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। अधिक उपजाऊ होता है तो यहाँ पे उपज, फसल बहुत अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या था? कर
अधिक बढ़ा देते थे। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र। अब दोआब क्षेत्र में कितना % बढ़ा दिए थे कर, तो 50%। और इनको यह प्रेरणा किन से मिली थी, तो यह प्रेरणा इनको अलाउद्दीन खिलजी से मिली थी, है ना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्रों में 50% क्या लगाया था, कर लगाया था। ठीक है, तो अब ये भी लगा दिए कर, लेकिन इसके क्या हो गए, असफल हो गया इसकी योजना। क्यों, क्योंकि जब ये लगाए तब ये अकाल पड़ गया वहाँ पे, और बिचौलियों का इन्होंने अंत भी नहीं किया, तो जिस कारण से जो भी थोड़ा मोड़ा कर आता था वो भी इनके पास नहीं पहुँच पाता था। उसके बाद इन्होंने कृषि से संबंधित एक विभाग की स्थापना की थी, जिसे क्या कहते हैं, दीवाने ए कोही। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खुरासान एवं कराजिल विजय अभियान भी स्टार्टिंग किया। तो खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, 3,70,000 सैनिकों को 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया था। 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया था। अब सोचिए कि आप लोगों को रेडी रहना है, जब भी हम बोलेंगे तो वहाँ पर हमला करना है। तो ये अतिरिक्त बोनस दे दी 1 साल का, कितने सैनिकों को, इतने, देखिए 3,70,000 सैनिकों, कितनी विशाल सैनिकों को इन्होंने 1 साल का दे दिया बोनस के रूप में पैसा। अब क्या हो गया, और राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या हो गया, इन दोनों देशों के बीच समझौता हो गया तो युद्ध हुआ नहीं, तो इनकी यह भी योजना क्या हो गई, असफल रही। अब इनका राजकोष क्या हो गया, पूरे तरीके से खाली हो गया, है ना। उस दूसरा है कराजिल अभियान। ठीक है, तो कराजिल अभियान के इसमें भी सुल्तान क्या किया, खुसरो मलिक के नेतृत्व, है ना, उनके नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्य को जीतने के लिए भेज दिया, है ना, पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेज दिया। अब इतने दुर्गम जंगल में जब इतने सैनिक जाएंगे तो क्या होंगे, वो भटक ही गए। अब वो भटक गए, अब इतने सारे सैनिकों में सिर्फ 3 ही अधिकारी वापस आए, तो ये कराजिल अभियान भी इनका क्या रहा, असफल रहा। आज का क्लास बस इतना ही। इनसे जो भी और भी इम्पोर्टेंट कुछ होंगे तो हम अगले क्लास में लाएंगे, और उसके बाद हम तुगलक वंश के अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।